तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली जानकारी आप तक पहुंचा दें गुरुग्राम से, जहां पर सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। फाजिलपुरिया के आने जाने वाले रास्तों की रेकी करता था और मौका मिलते ही इसने गोलियां चलाई। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी विशाल सोनीपत के जाजल गांव का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फाजिलपुरिया के आने जाने के समय, रुकने के स्थान और इसकी आंख पर रेकी की थी। तो वहीं इस पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। सुनील सरदानिया ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी वायरल हो रहा है। 5 करोड़ के लेन देन को लेकर के फायरिंग करने का दावा है। राहुल फाजिलपुरिया को पैसे देने का दावा किया है। सिंगर बनने के बाद फोन नहीं उठाने पर फायरिंग की गई। 1 महीने में पैसे वापस करने की चेतावनी दी गई है। पैसे नहीं देने पर रिश्तेदारों पर भी हमले की चेतावनी दी गई है। सुनील सरदानिया ने कहा कि फाजिलपुरिया को डराना मकसद। तो ये पोस्ट जो कि अब वायरल हो रहा है, जहां पर इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। गुलशन, जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है, एक आरोपी को फिलहाल अरेस्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ सुनील सरदानिया जो कि इस हमले की जिम्मेदारी यहां पर ले रहा है और 5 करोड़ के लेन देन की बात यहां पर कही जा रही है। देखिए, अब सिंगर राहुल फाजिलपुरिया मामले में केवल एक गिरफ्तारी हुई है और जो कि 25 साल का रहने वाला है युवक विशाल उसका नाम है, सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस रिमांड में अभी तक उसने ये जानकारी दी है कि उसने गुड़गांव में आकर रेकी की थी। यहाँ पर कई बार आया था वो और गेस्ट हाउस में भी ठहर कर गया था। इस सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को पूरी रेकी करने के मामले में, साथ ही कई बार गेस्ट हाउस में ठहरने के मामले में, फिलहाल ये जानकारी अभी तक राहुल विशाल ने दी है, जिसकी उम्र 25 साल है। अब ऐसे में आगे और भी इसमें कई खुलासे होने हैं कि जिस गौतम नाम के व्यक्ति ने वो गाड़ी ली थी, उसकी भी फिलहाल पुलिस जो है जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। अलग अलग टीमें जो है गठित की गई हैं। लगभग 5 टीमें जो है इन आरोपियों को पकड़ने के लिए गठित की गई है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। अब विशाल रिमांड के दौरान और कुछ आगे क्या क्या बताता है, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार उसने ये जानकारी दी है कि वो गुड़गांव में कई बार आया था, गेस्ट हाउस में वो ठहरा था, उसने पूरी रेकी की थी। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया कब घर से निकलता है, कब किस रोड पर जाता है, कब कहाँ जाता है, इन तमाम जानकारियां उन्होंने गुरुग्राम पुलिस को दी। और इसके साथ साथ एक सोशल मीडिया पर भी एक जो पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें इस पूरे हमले की जिम्मेदारी एक सुनील सिरधानिया नाम के व्यक्ति ने ली है कि उसने इस पूरे हमले को करवाया है। और उन्होंने उस सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी बताया है कि यदि उसे मारना होता तो हम मार भी सकते थे, लेकिन अभी हमें मारना नहीं था। उनका कोई पुराना विवाद है जो कि पैसों के लेन देन का ही विवाद है। 5 करोड़ रुपए एक दीपक नांदल व्यक्ति ने उसको दिए थे, उसको सेलिब्रिटी बनाने के लिए दिए थे, ऐसा उस पोस्ट के माध्यम से कहा गया है। और अब जब वो 5 करोड़ रुपए उससे वापस मांगते हैं तो वो फोन तक नहीं उठाता है, मिलता नहीं है, ऐसा पोस्ट में लिखा हुआ है। अब फिलहाल गुड़गांव पुलिस भी उन्होंने भी इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हो रहा है उसके माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि जब से सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामला हुआ, तब से गुड़गांव पुलिस लगातार इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही थी। और अब एक सोशल मीडिया पर जब वीडियो पोस्ट आता है तो उसके बाद साफ तौर से ये हो जाता है कि कोई आपसी रंजिश का मामला है। जिस तरह से एक सुनील सिरधानिया नाम का व्यक्ति जो कि इस पूरी हमले की जिम्मेदारी लेता है और वो अभी भी यही कहता है कि या तो वो हमारे 5 करोड़ रुपए वापस दे दे। जो 5 करोड़ रुपए उसको हमने सेलिब्रिटी बनाने के लिए दिए थे, सेलिब्रिटी बनाने तक
वो 5 के 10 करोड़ रुपए भी देने की बात करता था, ऐसा सुनील सिरधानिया ने अपनी पोस्ट में लिखा है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर पैसे नहीं दिए, 1 महीने का समय दिया गया है और यदि वापस पैसे वो नहीं देता है तो इस तरह से उसके रिश्तेदारों को या उसके नजदीकियों को या उसको खुद को वो मार देंगे, ऐसा पोस्ट में लिखा है। तो ऐसे में पुलिस इस पोस्ट के आधार पर भी जरूर आगे की जांच जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है कि आखिरकार ये जो पोस्ट है ये कहां से ये वायरल किया गया है, क्योंकि बता रहे हैं कि जो जानकारी मिली है कि ये आउट ऑफ इंडिया से जी। बाहर से ये पोस्ट जो है वो वायरल किया गया है। ऐसे में पुलिस की अभी साइबर जो टीम है वो इस समय इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सिंगर राहुल फाजिलपुरिया मामले में जिस तरह से ये जब पूरा वाकया हुआ उसके बाद से ही पुलिस जो है लगातार धरपकड़ कर रही थी, लेकिन अब एक आरोपी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, विशाल नाम का व्यक्ति जो 25 साल उम्र है, तो जी। ऐसे में जो युवा हैं अब वो इस पूरे हमले में शामिल है, ये साफ तौर से हो गया है। क्योंकि एक जो गौतम नाम का व्यक्ति था जिसने पंच गाड़ी सोनीपत से ली थी, किराए पर ली थी, उसकी उम्र भी महज 19 वर्ष है। तो यानी युवाओं ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। अब और अन्य जो आरोपी हैं वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से तो बाहर है, लेकिन पुलिस लगातार रेड मार रही है। जहां जहां भी उन्हें उनके ठिकाने पता लग रहा है वहां वहां इस समय रेड की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से सभी आरोपी जो है वो गिरफ्तार फरार जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जिन आरोपियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जो पंच गाड़ी में लगातार उसका पीछा कर रहे थे, जब वो घर से निकला उसके बाद वो बहरामपुर रोड पहुंचा, एसपीआर रोड पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उनकी लगातार धरपकड़ के लिए पुलिस ने टीमें गठित की हैं। 5 टीमें हैं, जिसमें क्राइम टीम है, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स टीम है, जिसमें गुड़गांव पुलिस है। इस तरह की कई टीमें जो है इसके लिए गठित है। तो लगातार अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब